हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है जो कि सी-शॉर्ट कंपनी का पैनल है। और इसमें जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो इंडिकेटर है आ गया है। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करते हैं, सेट को ऑन कर लेते हैं। और सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे कि जो हमारा पैनल है वो किस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मदरबोर्ड है ये ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पैनल में पिक्चर बन रही है, बट ये हमें ओवर ब्राइटनेस में देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें जो अभी पिक्चर हमें देखने के लिए मिल रही है उसमें वाइटनेस हमें कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक पैनल पीसीबी है। इस पैनल पीसीबी में अलग अलग तरीके की आईसियाँ लगी होती हैं और इसमें अलग अलग वोल्टेजेस बनती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेना है। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद आपको पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज चेक करना है। तो सभी बेसिक वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक फ्यूज़ है। फ्यूज़ की इनपुट सप्लाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट मिलने के बाद अगर हम आउटपुट में चेक करते हैं तो आउटपुट भी हमारा ये बिल्कुल ओके है। अगर आगे चलते हैं तो आगे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी DC to DC आईसी है, ये हमारी टीकॉन आईसी है और ये हमारी रोम आईसी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी गामा आईसी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो DC to DC आईसी में जब भी 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है तो ये सबसे पहला जो काम करती है वो 3.3 वोल्ट बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट हमारे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अब ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये 3 वोल्ट हमारी टीकॉन आईसी में जाता है। और ये टीकॉन आईसी और इस रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी हमारा यही सेम वोल्टेज जाता है। जब ये 3 वोल्ट हमारी टीकॉन आईसी को मिल जाता है और टीकॉन आईसी को 1.2 मिल जाता है, तो ये टीकॉन आईसी क्या काम करती है, इस DC to DC आईसी को एक इनेबल वोल्टेज देती है 3.3 के रूप में। जब 3.3 वोल्ट इसको इनेबल मिलते हैं तो ये आईसी सबसे पहला काम करती है बूस्ट वोल्टेज जनरेट करने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आउटपुट में डायोड के चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायोड के एनोड पे अगर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो वोल्टेज है ये हमारी बिल्कुल बूस्ट वोल्टेज है, यानी कि हमारी जो वोल्टेज है AVDD वोल्टेज है। AVDD वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों इसमें अलग अलग वोल्टेजेस बनती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये VGL का पॉइंट है। अगर VGL पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पर -6 वोल्ट के अराउंड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और माइनस वोल्टेज बनने के बाद यानी VGL बनने के बाद इसमें देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है VGH पॉइंट। तो VGH पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये 23 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यानी कि दोस्तों अभी क्या है कि ऑलमोस्ट इस पीसीबी में हमें सभी सप्लाई ओके मिल रही है। यदि इस तरीके की कंडीशन आपके पास देखने के लिए मिलती है तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये गामा आईसी है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो होती है वो गामा सेक्शन से हमें देखने के लिए मिलती है। तो गामा आईसी की जो भी आपकी वोल्टेजेस होती हैं, गामा आईसी के वोल्टेज चेक करने से पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपके यहाँ पर टीकॉन आईसी लगी है, इस टीकॉन आईसी की इम्पीडेंस वैल्यू चेक करना है। कई बार ऐसी दिक्कत जो है वो टीकॉन आईसी से भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले सेट को हम कर लेंगे ऑफ। एंड ऑफ करने के बाद अपने मीटर को सेट करना है आपको डायोड रेंज पर। और डायोड रेंज पर यहाँ पर सेट करने के बाद जब भी हम इम्पीडेंस वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि जिसको हम GR रीडिंग बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर की रेड वायर को ग्राउंड पे लगाना है। और आपकी जो यहाँ पर LVDS के जो पेयर हैं इसको आपको बहुत ही बारीकी से चेक करना है। और जब भी आप चेक करते हो तो आपको ये जो केबल है इसको डिस्कनेक्ट कर देना, वरना ये मदरबोर्ड की रीडिंग आपको यहाँ पर शो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इम्पीडेंस वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर 675 आ रही है। दूसरे पेयर पे चेक करते हैं तो इस पर भी सेम है। यानी कि सभी पेयर्स में हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, जिससे हमें कंफर्मेशन होती है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है वो बिल्कुल ओके है। अगर ये वैल्यू वेरिएशन करती है या इस वैल्यू में कोई चेंजेस होते हैं तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो
टीकॉन आईसी से है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जो भी पेयर्स चेक करे, यानी कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर सभी पेयर्स पे जो वैल्यू है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, यानी जिससे हमें पता चल रहा है हमारी जो टीकॉन आईसी है ये बिल्कुल ओके है। अब इस टीकॉन आईसी को चेक करने के बाद हम क्या काम करेंगे, पावर देके अपनी इस गामा आईसी की वोल्टेजेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लगा लेंगे और सेट को करते हैं ऑन। और सेट को ऑन करने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, गामा आईसी की वोल्टेजेस को चेक करते हैं। तो डीसी वोल्ट पे लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम सेट को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद इसको हम वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद इसकी इनपुट सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इनपुट सप्लाई मिलनी चाहिए और एक AVDD वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम AVDD वोल्टेज देखते हैं। तो एक हमें यहाँ पर एक ये 3.3 वोल्ट मिल रही है जो कि इसकी VCC होती है, और एक वोल्टेज होनी चाहिए AVDD। तो AVDD वोल्टेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर AVDD वोल्टेज भी ओके है। और गामा पॉइंट्स पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पर 7 वोल्ट मिल रहे हैं, और इसके पास में लगे हुए पॉइंट पे हमें ये 14 वोल्ट की सप्लाई, यानी ये जो 7 वोल्ट है ये हमारी वीकॉम वोल्टेज है। और यहाँ पर ये 14 वोल्ट, फिर उसके बाद इससे कम वोल्टेज होगी, यहाँ पर देखोगे तो आप 11 वोल्ट, और फिर उसके पॉइंट पे और कम हो जाएगी वोल्टेज। यानी कि गामा सेक्शन में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे जो वोल्टेज होती है वो कम होती है। जैसा कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 4 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आगे चेक करते हैं 3 वोल्ट हो गई, और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर ये 2 वोल्ट की सप्लाई हो गई, और लास्ट में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 200 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि ये सर्किट तो हमारा काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये जो आपकी गामा आईसी है, ये गामा आईसी प्रॉपर तरीके से जब वर्किंग में आती है जब इसको एक इनेबल वोल्ट मिलती है जो कि हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमारे पास एक PF लगा है, और इस PF पे क्या है कि आपके पास जो सर्किट है, जो इनेबल वोल्ट इसको चाहिए होता है वो कभी कभार इसका 3 वोल्ट होता है, कभी कभार इसका 5 वोल्ट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो एक इनेबल वोल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो इनेबल हमारा 3.3 वोल्ट है, अगर ये 3.3 वोल्ट इनेबल इस आईसी को नहीं मिलता तो ये आईसी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। अब जब ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो ये जो आपकी पिक्चर है इसमें ओवर ब्राइटनेस भी आ सकता है और वाइट डिस्प्ले भी हो सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है, जैसा कि हमने डाटा शीट के अनुसार पता है कि इस डाटा शीट जो पिन है इसकी इस ट्रैक से अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैक है इस ट्रैक से हमें यहाँ पर एक वोल्टेज मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज मिल रही है, और इस प्रिंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो वोल्टेज है मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए तो वो मुझे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर दूसरे सिरे पे 5 वोल्ट तो मिल रही है, लेकिन ये जो आउटपुट है आउटपुट सिरे पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 वोल्ट। यानी कि कभी यहाँ पर वोल्टेज बन रही है और कभी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रही। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर बाईपास करते हैं, और बाईपास करने के बाद फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या काम करा है, यहाँ पर एक जंपर लगा लिया है, और ये जंपर क्या है कि हमारी इस गामा आईसी को एक 5 वोल्ट का इनेबल चाहिए था जो कि यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा था। तो अभी हमने इसको क्या करा, एक टेस्टिंग पर्पस से हमने यहाँ पर एक जंपर लगा के देखा है। और जंपर लगाने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको पावर देते हैं, और पावर देने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेट है उसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है, यानी कि इसमें अभी क्या है, कोई ओवर ब्राइटनेस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, और ये हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें आपको फुल डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।